झारखंड की 28 होनहार बेटियां किताबों के पन्नों से निकलकर विज्ञान, खेल और इतिहास की असली दुनिया को महसूस कर लौटी है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा और उपायुक्त करण सत्यार्थी की पहल पर इसरो की शैक्षणिक भ्रमण पर सरकारी स्कूलों के इन छात्रों का 3 दिन का सफर बेहद खास रहा। यात्रा के दौरान ठहराव से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बेहतरीन ढंग से सुनिश्चित किया गया। यह बेटियां लौट तो आई है, लेकिन अपने साथ लेकर आई है ऐसा अनुभव जो उनके आने वाले कल को नई उड़ान देगा। तो आइए जानते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा अपने खास बातचीत के दौरान। पहले हम जब इसरो में घुसे तो मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा, इतना प्राउड महसूस हुआ कि हम झारखंड की बेटी होकर भी इतना दूर हम जा पाए। मैं किसी को ये भी बता पाऊँगी कि अगर जब लॉन्च किया जाएगा तो मैं ये भी बहुत कॉन्फिडेंस से बता पाऊँगी कि मैं तुमसे भी पहले देख चुकी हूँ। ये मैं तो अपने आंखों से देख चुकी हूँ। हम कभी नहीं सोचे थे कि वहाँ के साइंटिस्ट कभी मिल पाएंगे। चंद्रयान है, मंगलयान है, कौन सा मिशन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? अभी तक तो चंद्रयान 3 है और अभी जो बन रहा है गगनयान, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो चंद्रयान 3, 4 जो लॉन्च किए थे उन साइंटिस्ट से मिले। कंट्रोल सेंटर है वहाँ भी गए थे, वहाँ हम लोगों ने PSLV, GSLV लॉन्च कैसे हुआ था वो सब वीडियो देखे। जो हम लोग को बहुत खुशी मिली कि हम लोग इसको 2027 में लॉन्च होते हुए देखेंगे और हम बोल पाएंगे कि नहीं, हम इस जगह पे थे, हमने देखा था। मेरा अब दोनों से एक ही सवाल रहेगा कि इस अनुभव के बाद क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहती है इसरो में? फिर साइंटिस्ट तो नहीं थे, पर वहाँ पे जो चलाते हैं डायरेक्टर सब, वहाँ पे थे, तो उन लोगों को देख करके जैसा लग रहा था कि अगर हम लोग भी अगर यहाँ पे रहते तो कितना अच्छा लगता। इसी सर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग के लिए वो इतना बड़े जगह पे इतना टूर भेजने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को जब हम लोग इसरो देखने के लिए गए थे। अपना एक्सपीरियंस बताइए इसरो में जाने का और वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला। लोगों से मुलाकात हुई, साइंटिस्ट से मुलाकात हुई, उसके बाद आप लोग चिदम्बरम स्टेडियम पहुँचे। हमें बहुत अच्छा लगा जब हम इसरो पहुँचे। सबसे पहले तो हम लोग MCC लैब गए थे, वहाँ हम लोग बैठने के बाद हम लोग वो देखे कि कैसे लॉन्च किया जाता है। उसका हम लोग को वीडियो दिखाया गया। चंद्रयान 1, 3 और मंगलयान का वीडियो भी दिखाया गया कि कैसे लॉन्च किया गया था। वहाँ से जाने के बाद हम लोग लॉन्च पैड जहाँ है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हम ये देख पाए कि कैसे लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट्स को। वहाँ जाने के बाद बहुत खुशी हुई मुझे। वहाँ पे हम लोग देखे कि जहाँ फर्स्ट और थर्ड चंद्रयान जहाँ पे लॉन्च किया गया था वो भी देखे, और चंद्रयान जहाँ और मंगलयान जहाँ पे लॉन्च किया गया था हम वो भी देख पाए। साथ ही में जो गगनयान सैटेलाइट को बनाया जा रहा है उसको भी हम लोग देखे। वो पूरा तो नहीं हुआ था लेकिन वो आधा ही बन चुका था। मुझे वो देख के भी बहुत खुशी हुई, और मैं किसी को ये भी बता पाऊँगी कि अगर जब लॉन्च किया जाएगा तो मैं ये भी बहुत कॉन्फिडेंस से बता पाऊँगी कि मैं तुमसे भी पहले देख चुकी हूँ। ये मैं तो अपने आंखों से देख चुकी हूँ, तुम तो यहाँ TV में देख रही हो। और साथ ही में जब हम लोग स्टेडियम गए, स्टेडियम तो हम लोग सेकेंड दिन गए थे 12 तारीख को। वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत खुशी हुई। स्टेडियम में जाने के बाद हम सबसे पहले लाइफ में एक स्टेडियम देखे, वो भी चेन्नई का स्टेडियम जहाँ फेमस क्रिकेटर्स आते हैं और साथ ही में वहाँ पे खेलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, और जो हमारे झारखंड के MS धोनी, उनका जो सीट था वो वहाँ पे भी बैठे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वहाँ पे जिम भी देखी, और साथ ही में जहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट गेम खेलते हैं, वहाँ पे भी मुझे बहुत खुशी हुई। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप इसरो में पहुंची और वहाँ पे अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, खास करके वैज्ञानिकों से, तो आपको कैसा महसूस? तो मेरे को बहुत प्राउड में बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि हम कभी नहीं सोचे थे कि वहाँ के साइंटिस्ट कभी मिल पाएंगे या हम वहाँ कभी जाएंगे भी। तो बहुत खुशी हुई, मतलब हम बता नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी वहाँ जाके उन लोग से मिल के, उन लोग से बातें करके। इसरो में जैसे बहुत सारे मिशंस, पहले से बहुत सारे मिशंस हैं जो हमें पता है, आपको उसमें से कौन सा मिशन, जैसे कि चंद्रयान है, मंगलयान है, कौन सा मिशन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? अभी तक तो चंद्रयान 3 है और अभी जो बन रहा है गगनयान, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई तो कैसा लगा वो अनुभव, और क्या क्या सीखने को मिला उनसे मुलाकात के दौरान? आपकी क्या क्या उनसे बातें हुई? हम लोग उनसे जब मिले तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन किए, उन लोग का हम लोग को आंसर मिला।
कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन था जो तुम्हें करना था और वो उसका जवाब तुम्हें बहुत अच्छा लगा? वो जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वो आसमान में मतलब अंतरिक्ष में जाके कहाँ रहता है, मतलब कैसे वहाँ पे मतलब घूमता है वही। हम लोग 10 तारीख को इसरो के लिए निकले थे। वहाँ से हम लोग 11 तारीख को इसरो विज़िट करने गए थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड थे जहाँ हम लोगों ने देखा कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे क्या होता है। जो चंद्रयान 3, 4 जो लॉन्च किए थे उन साइंटिस्ट से मिले, बहुत अच्छा लगा मिल के। और जहाँ कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे गए थे, वहाँ हम लोगों ने PSLV, GSLV लॉन्च कैसे हुआ था वो सब वीडियो देखे। फिर हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग स्टेडियम के IPL जहाँ होता है गेम, क्रिकेट गेम, वहाँ पे बहुत कुछ देखे। बहुत खिलाड़ी लोगों का फ़ोटो दिया गया था, महेंद्र सिंह धोनी का भी था। वहाँ हम लोग देखे वो लोगों का रेस्ट रूम, कहाँ रेस्ट करते हैं, वो लोग कहाँ खेलते हैं, कैसे जिम रूम में जिम करते हैं, सब हम लोगों को बताया गया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले जब इसरो के परिसर में आपने अपना कदम रखा तो कैसा महसूस हो रहा था कि झारखंड के एक स्कूल से निकलकर आप सभी को इतना अच्छा मौका मिला कि आप इसरो विज़िट करने के लिए गई, उस अनुभव को किस तरीके से? पहले हम जब इसरो में घुसे तो मुझे ऐसा लगा कि इतना प्राउड महसूस हुआ कि हम झारखंड की बेटी होकर भी इतना दूर हम जा पाए। और कभी नहीं सोचे थे कि हम वहाँ पे जा पाएंगे। और DC सर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग के लिए वो इतना बड़े जगह पे इतना टूर भेजने के लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को जब हम लोग इसरो देखने के लिए गए थे। हम लोगों को जैसे हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ पहुँचे वो हाँ हमने जैसे कदम शुरू स्टार्ट किया वैसे ही हमें लगा कि जैसे हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं जैसे लग रहा था कि किसी को मौका, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कैसे जाने का। तो हम लोग गए वहाँ ये पहले हम लोग मिशन कंट्रोल सेंटर गए, वहाँ पे एक वैज्ञानिक के तौर पर थे वो, वहाँ पे हम लोग को गाइड किया गया। वो बताया कि ये चीज़ें होती हैं। हमने प्रश्न भी पूछे उनसे तो उन्होंने उनका जवाब भी दिया। कुछ का प्रश्न हमारे शिक्षक गणों ने भी दिया कि ऐसे होता है बोल के। फिर हम लोग सेकंड लॉन्च पैड में गए, वहाँ पे हम लोग को कैसे बताया गया कि कैसा लॉन्च होता है। और फिर उसके बाद नीचे में गड्ढे हैं और उसमें कैसे आग पकड़ता है तो वो नीचे तरफ चले जाता है और फिर इसके बाद लॉन्च किया जाता है। तो आग को कम करने के लिए ये सब किया जाता है। और इसके बाद हम लोग असेंबल या बिल्डिंग में गए, वहाँ पे कैसे या रॉकेट को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है जी, फिर उसको वहाँ बनाया जाता है। फिर उसके बाद पहले हम लोग गए थे जहाँ पे लिक्विड पदार्थ को वहाँ पे या भरा जाता है, वो एक बिल्डिंग था। और दूसरा एक बिल्डिंग था जिसमें सॉल्ट सबको ही भरा जाता है। और फर्स्ट सेकेंड लॉन्च पैड में हम लोग गए थे, वहाँ पे जो बस बनाया जाता है। और हमने गगनयान को भी देखा, जो हम लोग को बहुत खुशी मिली कि हम लोग इसको 2027 में लॉन्च करते हुए देखेंगे और हम बोल पाएंगे कि नहीं हम इस जगह पे थे, हमने देखा था। बहुत अच्छा लगा। हवाई जहाज़ में बैठ करके हम पहले भी नहीं सोचे थे कि हम कभी जा पाएंगे दूर। कभी भी हम झारखंड से बाहर नहीं गए थे और यहाँ जमशेदपुर तक आए थे और उसके बाहर कभी भी नहीं गए थे। और मेरे को सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम झारखंड से बाहर कभी जा पाएंगे। और एरोप्लेन में जब चढ़े तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, पर थोड़ा डर लग रहा था कि अगर कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद जब चढ़े उसके बाद ठीक ही गए उधर, वहाँ पे चेन्नई में उतरे और उसके बाद बस से यात्रा किया उधर। DC सर के तरफ से हम लोगों को सब व्यवस्था मिला। यहाँ से गए एरोप्लेन से, फिर वहाँ बस रुका हुआ था तो बस से गए, वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके। फिर वहाँ पे रुक के हम लोगों को रूम में मिला था तो रहे वहाँ पे। फिर सुबह को उठ के हम लोग निकल गए इसरो की यात्रा से। मेरा अब दोनों से एक ही सवाल रहेगा कि इस अनुभव के बाद क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहती है, इसरो में आगे जाके साइंटिस्ट की तरह काम करना चाहती है? जी ज़रूर। और
वहाँ पे साइंटिस्ट तो नहीं थे, पर वहाँ पे जो चलाते हैं डायरेक्टर सब वहाँ पे थे, तो उन लोगों को देख करके जैसा लग रहा था कि अगर हम लोग भी अगर यहाँ पे रहते तो कितना अच्छा लगता। तो कभी भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और साइंटिस्ट से बनेंगे। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा था कि इतने कुछ हम लोग देखे कि मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी। टीवी में देखती थी, स्कूल में हॉस्टल में रहती हूँ, इसलिए हम लोग को स्कूल में ही दिखाया जाता है कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था हम लोग टीवी में देखे थे कि कैसे लॉन्च किया जाता है। इसलिए मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी। उसके बाद स्कूल में एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे क्लास में हर बच्ची एग्ज़ाम दी पर मैं ही पास की थी। मेरा ही ये भाग्य था कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी, इसलिए मैं सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और वहाँ पे जाके हम लोग देखे कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है और PSLV GSLV रॉकेट को लॉन्च किया। और 2027 में जो रॉकेट लॉन्च होने वाला है गगनयान सैटेलाइट, तो वही रॉकेट बन रहा था अंदर में, तो वही हम लोग देखे कि कैसे बन रहा था, साइंटिस्ट कैसे बना रहे थे, उतने बड़े बिल्डिंग में उतना बड़ा रॉकेट बन रहा था। इसरो में जाने के बाद अब आगे अगर फ्यूचर में मौका मिले कि वही परिसर पे जाके काम करने का, तो क्या किरदार निभाना चाहेंगी? डायरेक्टर या फिर एस्ट्रोनॉट या फिर साइंटिस्ट? क्या बनने का अनुभव है, क्या बनना चाहते हैं? मैं भी सोच ली हूँ कि वहाँ जाके जब मैं वहाँ पे गई मुझे लग रहा था कि मैं भी एक अगर साइंटिस्ट होती तो मैं भी यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च करती, हमारे भारत को डेवलपमेंट करती। ये पूरा जो टूर था 3 दिन का, अलग अलग जगहों में आप लोगों को लेके जाया गया और सीखने को बहुत कुछ मिला है, उस चीज़ के बारे में बताइए। जब आप लोगों को चिदम्बरम स्टेडियम में लेके जाया गया तो वहाँ कैसा? जी, हम लोग गए थे चिदम्बरम स्टेडियम। वहाँ पर देखे जो हम लोग के जो इंडिया के जो प्लेयर्स है और वहाँ जाते हैं खेलने के लिए। और देखे स्टेडियम बहुत बड़ा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठ के जब खेल होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा भी था और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठ के देखते थे। तो शायद ऐसे लगता था कि और लोग का मन में अब उतना डरावना भी नहीं आता था कि हम लोग भी कुछ खेलते हैं, लेकिन सोच रहे थे कि वहाँ पर गए थे अगर हम लोग भी अगर कभी भी कुछ गेम में अगर आगे जाएंगे तो ऐसे ही स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठ के देखेंगे। बहुत कुछ लग रहा था।